लंबाई नापना, ठीक है। इस बोर्ड की लंबाई नापना, मैम की लंबाई नापना, आपकी बुक की लंबाई नापना, आपकी पेंसिल की लंबाई नापना, आपके पेंसिल बॉक्स की लंबाई नापना। कैसे नापते हैं? मेरे हाथ का नाप अलग है, आपके हाथ का नाप अलग है, मेरी उंगलियों का नाप अलग है, आपकी उंगलियों का नाप अलग है। सबकी मेजरमेंट डिफरेंट आती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैथमेटिशियंस ने एक पर्टिकुलर स्केल, स्पेसिफिक स्केल्स डिफाइन किए। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, चलिए देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लास्ट मेरा जो वीडियो था वो था मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट मतलब नापना। क्या नाप रहे थे हम उस वीडियो में? समय नाप रहे थे। अब क्या नापेंगे? लेंथ। लेंथ क्या होता है? लंबाई नापना, ठीक है। इस बोर्ड की लंबाई नापना, मैम की लंबाई नापना, आपकी बुक की लंबाई नापना, आपकी पेंसिल की लंबाई नापना, आपके पेंसिल बॉक्स की लंबाई नापना। कैसे नापते हैं? अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लेकिन पहले जमाने में पता है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था लंबाई नापने का। क्या करते थे? ऐसे नाप लेते थे, हाथ से, उंगल से, उंगलियों से, अपने पैर से। लेकिन मेरे हाथ का नाप अलग है, आपके हाथ का नाप अलग है, मेरी उंगलियों का नाप अलग है, आपकी उंगलियों का नाप अलग है। सबकी मेजरमेंट डिफरेंट आती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैथमेटिशियंस ने एक पर्टिकुलर स्केल, स्पेसिफिक स्केल्स डिफाइन किए, ठीक है। जैसे आपके बॉक्स में भी एक स्केल रहता है, उसमें क्या होता है? सेंटीमीटर स्केल होता है, इंचेस स्केल होता है, ठीक है। इससे आप किसी भी पेन की, पेंसिल की आप लंबाई आसानी से नाप लेंगे इस स्केल से, ठीक है। अब मैं इस बोर्ड की अगर कहूँ तो आप इससे नाप तो लेंगे पर बहुत दिक्कत होगी। इस बोर्ड की लंबाई नापने के लिए हम ये वाले स्केल को यूज करेंगे तो बहुत आसानी से नाप लेंगे। आपने घर में अगर कारपेंटर या कोई भी आपका मेसन वाला वर्क, मतलब घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आपने देखा होगा वो लोग ये वाला स्केल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबी लंबी अलमीराज बनाते हैं, लंबी लंबी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्केल्स हैं, अलग अलग लंबाइयों को नापने के लिए, ठीक है। और आपने एक ये भी स्केल देखा होगा, आपकी बुक की लेंथ आसानी से आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये वाले स्केल्स भी होते हैं बड़े थोड़े, ये वाला स्केल है, ये जो अभी मैंने आपको ये स्केल दिखाया था, और भी बहुत से स्केल्स होते हैं, ठीक है। आपने क्लास 3 और 4 में भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा है, 5 में भी पढ़ेंगे। 3/4 में आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? बताइए, रिकॉल कीजिए क्लास 3 का। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। वहां पर आपने सिर्फ मीटर सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको पता है। फिर धीरे धीरे क्लास 4 में आए, आपने क्लास 4 में क्या पढ़ा? मीटर्स एंड किलोमीटर्स भी पढ़ा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। आपने ये चीज पढ़ रखी है। आप जो सिटीज के बीच का डिस्टेंस, दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में बताते हैं, कहते नहीं है कि लखनऊ से दिल्ली के बीच का इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अभी आपने क्लास 3-4 में इतना पढ़ा है, ठीक है। अब आप कुछ और यूनिट्स पढ़ेंगे लेंथ को नापने की। मिलीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर को हम mm से डिनोट करते हैं, डेसीमीटर को dm से डिनोट करते हैं। आपने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर्स ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, चलिए देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू
1000 मीटर। ऐसे ही इनके बीच में भी कुछ रिलेशंस हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। Now see this. These are the some specifications of measurement of length. क्या है ये? 10 millimeters. Millimeters को हम mm से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, and is equals to 1 centimeter. सेंटीमीटर को cm से, ठीक है। 10 centimeters is cm is equals to 1 decimeter. Decimeter is dm. 10 decimeters मतलब dm is equals to 1 meter. Meter is short form में m, ठीक है। 1000 meters, meters का small m is equals to 1 kilometer, किलोमीटर का km. I hope आप समझ गए। These are the specifications. अब इन्हीं को हम इस चैप्टर में पूरा यूज करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। स्मॉलर यूनिट मतलब छोटी यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े को कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। Now see these conversion examples. हम एक एक करके सारे कन्वर्जन करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि स्मॉलर यूनिट से बिगर में कैसे जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में कैसे जाएंगे, क्या करना है। चलिए देखती है। अब 9 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में क्या बताया था, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब 9 मिलीमीटर आपको दिया, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, 9 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो क्या आएगा 0.9 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए। डिवाइड करना तो आता है भाई, मैम ने क्लास 3, 4, 5 में भी पढ़ाया है कि डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाता है, ठीक है। नाउ आपको 395 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन आप क्लास 3 से पढ़ रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 395 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, 3.95 मीटर। 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग गया। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आप देखते हैं मीटर्स इंटू किलोमीटर। 87 मीटर इंटू किलोमीटर, तो ये कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मीटर के साथ क्या रिलेशन था, 1000 मीटर। अब आपको 87 मीटर दे रखा है, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 87 डिवाइडेड बाय 1000, 3 डिजिट से पहले आना है। लेकिन यहाँ पर तो मैम 2 ही डिजिट्स हैं, तो एक जीरो लगा लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 0.087 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए एक और देख लेते हैं मीटर किलोमीटर का। 1905 को कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से। 3 डिजिट से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? जो भी उसका रिलेशन है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर दिया। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से कर दिया। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। मतलब स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए एक और पैटर्न है क्वेश्चंस का स्मॉलर टू बिगर का, वो भी देख लेते हैं। नाउ सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर एक साथ है और उसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर है तो 2/10 क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये 3.2 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस जो चीज आपकी सेम नहीं है, जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था उसको कन्वर्ट किया और फिर इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक।
चलो एक और देखते हैं. 1 मीटर 5 डेसीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब ये तो ऑलरेडी 1 मीटर है, 5 डेसीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर थे? रिलेशन याद करो, स्टार्टिंग में मैम ने बताया था 10 डेसीमीटर. ठीक है, तो 5 डेसीमीटर है, उसको मीटर में करना है 5/10, 0.5 मीटर. ठीक है, अब 1 प्लस 0.5 मीटर क्या आ जाएगा? 1.5 मीटर. आई होप आप समझ गए. कोई भी यूनिट हो, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. बस स्मॉलर से बिगर में क्या करते हैं, जो रिलेशन में है 10 या फिर 100 या फिर 1000 उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है. So today's fact is New York subway system runs 24 hours a day and is 40% above the ground. Isn't it interesting? Interesting fact about New York subway system. So in this I have told you the unique concept of measurement of length and a math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.